हेलो गुरु लोग। सो फाइनली मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता दूं कि आई बटन पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो पहले देख लो, तभी ये पूरी समझ में आएगी तुम्हें। और वैसे ही स्पॉइलर टॉक होने वाला है, क्योंकि तुम्हें देखो देव और अर्पिता के बारे में जानना जरूरी है। अगर तुम उनके बारे में जान लेते हो तो इससे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा इसको, स्टोरी को लेकर के। सो बेसिकली बात क्या है कि देव और अर्पिता के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मेन कॉम्बिनेशन इससे है लेकिन उसमें भी स्पॉइलर है, इसमें भी स्पॉइलर ही वीडियो है। तो यदि आपने मूवी नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। थोड़ी बहुत कैरेक्टर के बारे में तो पता चलेगा, और क्या ज़्यादा होने वाला है, थोड़ी स्टोरी पता चल जाएगी, बस इतना ही होने वाला है। इससे ज़्यादा कुछ बकचोदी नहीं होगा। मैं इन्वेंशन नहीं करूँगा, इधर आ जाएगा पूरा मूवी चालू हो जाएगा बकचोदी जैसा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो गुरु देखो, मेन क्या चीज़ है कि कहानी का शुरुआत होता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र शिवा पार्ट 1, ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कैमियो चालू होता है, SRK का कैमियो। तो तुम्हें अस्त्र के बारे में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये पूरे 3 टुकड़ों में अस्त्र तोड़ा जाता है, तुम्हें बता दिया मैंने। लेकिन इसका एक टुकड़ा जो कि SR के पास रहता है, SRK सर के पास रहता है, इसके साथ साथ जिनका नाम रहता है मोहन भार्गव, एक अनीश के पास रहता है, जो रहते हैं अपने नागार्जुन सर। 2 यहाँ रहता है और एक रहता है शिवा के पास ही रहता है। वो कैसे रहता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनी रॉय अटैक कर देती हैं इनके ऊपर, अपने वानर अस्त्र के ऊपर, यानी कि SRK सर के ऊपर। सो यहाँ पे उनको कैसे भी टॉर्चर करके उस अस्त्र को, पहला अस्त्र तो पा जाती हैं, बाकी अस्त्र के बारे में जानना चाहती हैं, जिससे वो एक अस्त्र, एक बंदे के बारे में बता देते हैं नागार्जुन सर के बारे में कि एक अस्त्र उनके पास है, लेकिन तीसरा अस्त्र किसके पास है ये नहीं बताते हैं। क्योंकि जैसे ही फेस रिवील होने वाला रहता है अमिताभ बच्चन सर का, वैसे ही ये बोलते हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सो इस चक्कर में उनका डेथ हो जाता है और यहाँ खत्म। अब वो डेथ हुआ है या नहीं हुआ इसका कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन वो गिरे हैं भाई उतने ऊपर से, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें चली। फिर बाद में शिवा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक भाई रॉक डीजे वाले बाबू काम करता है, गाने बजाता है बेसिकली। तो वहाँ पे देखता है आलिया भट्ट को, भाई लोभित हो उठता है बंदा। पहले तो गुरु ये बात है। और बेसिकली इसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है, मतलब दिमाग में अंदर घूम रहे होते हैं, जो SRK के साथ हो रहा होता है वो चीज़ें इसके दिमाग में भी चल रही होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है बंदा। और जब चीज़ें आगे बढ़ी तो धीरे धीरे आलिया भट्ट और उसके बीच में थोड़ा कॉम्बिनेशन बनने लगता है। कौन हो तुम, क्या हो तुम, कैसे हो तुम, ये बात करीब है। फिर एक ऐसे बच्चे लेकर आते हैं अपने कहाँ पे, फिर आँख रहता है बंदा, तो कुछ लोग रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, तो यहाँ बर्थडे मनाते हैं। तो यहाँ बर्थडे मनाने के चक्कर में वो बंदा धीरे धीरे अपने रूम में लेके जाता है, जहाँ उस शंख के बारे में बताता है, जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ के गई थी। एक्चुअली में उसकी माँ उसी के आग की वजह से जली, कि कैसे जली ये तो नहीं बताया गया, लेकिन आग लगने से जली थी। लेकिन उसके लिए वो शंख छोड़ के गई थी। अब तुम्हें बता दूँ मैं, वो जो ब्लड होता है, अगर जो मतलब वो एक अस्त्र है जिस पर अगर ब्लड गिरेगा उस बंदे का, जो उसका अस्त्रधारी है उसका, तो तब वो खुलता है वो बॉक्स, तब आप उससे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पा सकते हैं। तो बेसिकली शिवा के उस जो शंख रहता है उसके अंदर तीसरा अस्त्र रहता है। ऐसे ही सभी अस्त्र धीरे धीरे पता चलने लगते हैं अपने को। सो ओवरऑल उस टाइम पे तो नहीं पता चलता। फिर ये बंदा रात में जब इसको डिस्टर्ब होता है, फिर माइंड में देखता है कि SRK तो मर गए, यानी कि मोहन रॉय जो थे मोहन भार्गव, तो डेथ हो गई उनकी। सुबह वो न्यूज़पेपर में भी देखता है ऐसी हो गई, फिर जाकर चेक करता है, न्यूज़ बोलता है कैसे मर गए, वो बोलते हैं सुसाइड हो गया। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर ये लोग भाई वाराणसी आते हैं यहाँ पे उनको, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो है अनीस, इनके ऊपर नेक्स्ट अटैक है, अगला अटैक इनके ऊपर होने वाला है। तो इन बच्चों को बचाने के लिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो कैसे ना कैसे करके इस लड़ाई के अंदर एक गोली लग जाता है, जो कि अपने नंदी अस्त्र को, जिसके पास 10,000 नंदियों का बल रहता है। सो गुरु उसको उन बंदे को, नागार्जुन सर को एक गोली लग जाती है, जिसके कारण वो लोग वहाँ से भागते हैं कैसे भी करके, भाग के कैसे भी करके। जब वो पहुँचते हैं आधे रास्ते में, तो वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे न कैसे वो अस्त्र जो है वो देखना चाहते हैं, वो लोग अस्त्र को देता है वो बंदा उनको। इसके साथ साथ जब वो बोलता है कि जाके इसे स्वामी जी को दे देना, स्वामी जी के पास आश्रम में चले जाओ, वहाँ पे उनको दे देना। तो गुरु यहाँ पे लोग कैसे या कैसे करके मना कर वो भागते हैं, और ये बंदा उस ट्रक को, यानी कि जो आ रहे होते हैं मोनी रॉय और उसके बंदे के साथ, उसको पीटने के लिए, उसको मारने के लिए रुकता है। और गजब वही मेन सीन था मेरे लिए गॉसिप बम्स वाला सीन वही था, जो फाइट सीक्वेंस था, मजा आ गया। और इनका भी बोल सकते हो तो कैमियो ही था, कैमियो ही रोल था इनका भी, नागार्जुन सर का भी। तो कैसे ना कैसे यहाँ पे लोग बच जाती है, लेकिन मोनी रॉय और उसका बंदा बच जाता है। उनके पास एक अस्त्र रहता है, सिक्योरिटी अस्त्र के साथ बच जाते हैं लोग, और वो मर जाता है नागार्जुन भी, यहाँ खत्म हो जाते हैं। और दोनों अस्त्र को लोग भी धारण कर लेते हैं। साला
वानरस को बंदा ले लेता है और बंदा इस अस्त्र को ले लेता है। इस सीन में काफ़ी नेक्स्ट लेवल के VFX भी अपने को फील हुआ और मज़ा आया देख करके। फिर सेकंड हाफ चालू, और सेकंड हाफ में अलग लेवल की चीज़ें। जब यहाँ पहुँचता है वो बंदा, तो यहाँ पे एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है, फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है रास्ते में लेकर। उस एक टुकड़े को छीनने के लिए बंदा बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उनका जो साथी रहता है मोनी रॉय का। सो गुरु कैसे ना कैसे करके आश्रम तक पहुंचता है बंदा, लेकिन ये अंदर चला जाता है, लेकिन गेट नहीं खुल रहा होता है। फिर ये आलिया भट्ट बाहर रहती है, लेकिन ये बंदा उसको मारने के लिए आ रहा था, तो वो अपनी शक्ति के बारे में ऐसे करता है ना, एकदम ज्वाला निकलता है पूरा, वो जल जाता है। ठीक है, यहाँ चीज़ें चली। फिर कैसे ना कैसे करके जब गुरु जी हो यानी कि अमिताभ बच्चन सर उससे देखते हैं प्रवस्त्र के ढाल, जब उन्हें देखते हैं तब सोचते हैं तो देव जैसा है, उसके जैसा अस्त्र है, तो अग्नि अस्त्र है। तो गुरु उसको रोकना चाहते हैं, वहाँ पे सिखाना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन वो नहीं रोकना चाहता, वो वहाँ से जाना चाहता है। जो वहाँ पे बहुत सारे अस्त्र रहते हैं, 5 पांडव भी रहते हैं जिनके पास नाग अस्त्र और भी डिफरेंट टाइप के अस्त्र रहते हैं, उसमें से एक बच्चा भी रहता है, उसके पास भी अस्त्र रहता है। सो यही सारी चीज़ें वहाँ चली। फिर कैसे ना कैसे करके इस बंदे को ब्लैकमेल किया जाता है, रणबीर कपूर को। ऐसा इसलिए शिवा को ब्लैकमेल कैसे किया जाता है कि उनके माँ बाप के बारे में उसे पता नहीं रहता, और अमिताभ बच्चन बोलते हैं मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हारे माँ बाप के बारे में, जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका है उसमें एक्सप्लेन मैंने कर दिया कौन थे इनके इसके माँ बाप। सो गुरु वहाँ चीज़ें बढ़ी आ गई। उसके बाद ये रुक जाता है, ब्लैकमेल करने के चक्कर में बंदा रुकता है, फिर वहाँ प्रैक्टिस करता है। फिर देवा देवा सॉन्ग आता है, उसमें बंदा चाल बनाने लगता है, आग भी बनाने लगता है। लेकिन उसके बाद गुरु मुनि रॉय उसके आजू बाजू के मतलब आश्रम के आजू बाजू जो घर रहते हैं वहाँ के लोगों को कब्जा कर लेती है, गाँव के लोगों को, और उनको लॉकेट पहना देती है मुनि रॉय, जो कि देव का रहता है। देव के पास टुकड़े जैसे लॉकेट जैसा डायमंड जैसा चीज़ रहता है, वो गले में पहनाने के कारण उनके काबू में आ जाते हैं। फिर इनके बीच काफ़ी अच्छी खासी बेहतरीन लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसी के बीच में वो बता देते हैं रणबीर कपूर को तुम्हारे माँ बाप कौन थे। ठीक है गुरु, और यहाँ पे जब ये लड़ाइयाँ होती है तो इसमें ये लोग बंदी बन जाते हैं। फिर वो तीसरा अस्त्र, जिस जो ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा रहता है, वो ले जाके वो रणबीर कपूर देना चाहते हैं, देते हैं। वो देने के चक्कर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयाँ होने के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो वहाँ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आग से, पानी से। फिर एक चीज़ पे मैं लेके कंफ्यूज हो गया कि जब उसकी माँ जल अस्त्र थी तो आग से कैसे मर सकती है, और एक कंफ्यूजन कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल अस्त्र जिंदा है, यानी कि उसकी माँ भी जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वहाँ अग्नि अस्त्र इसका भड़क रहा था तो बारिश होने लगा, और वो मुनि रॉय ने बारिश कराया। तो तुम समझ रहे हो, कुछ मेरी बातों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात है, और प्लस यहाँ चीज़ें चलिए, वो कैसे भी लड़ विड़ के बंदा बचाता है। तीनों अस्त्र एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब तीनों टुकड़े मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा धरती तबाह होने लगती है। सो उसको बचाने के चक्कर में उस पूरे शक्ति को समेटता है, वो कंट्रोल कर लेता है, यानी ब्रह्मास्त्र के आग को, शक्ति को उसको कंट्रोल कर सकता है बंदा। सो अब ये बिना आग के भी आग जला सकता है, ऐसा बंदे के अंदर पावर आ जाता है। लेकिन गुरु ये जो जुड़ने के कारण अब देव जग चुका रहता है, अब वो आगे क्या करेगा इसे लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना वो मरा था ना वो जिंदा था, बीच में था। अब वो जग चुका रहता है, अब क्या होगा वो अपने को पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा, देव पार्ट 2। ठीक है, तो गुरु इसको वेटेड रहेगा, कब तक आता है कुछ कंफर्मेशन अपने पास नहीं है। वैसे तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या स्टोरी एक्सप्लेन हुई कि नहीं, हो गई हो तो बताना यार। और अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।